And I hope you all are doing great. We're gonna start from scratch now. सबसे पहले हम देखेंगे कि what is radioactivity. उसके बाद there are few terms that I'm gonna understand you, make you understand related to radioactivity. ठीक है? तो पहले we're gonna see that radioactivity हमें दो साइंटिस्ट ने दी थी and the name of the scientists were साइंटिस्ट का नाम था हमारे पास जो पहले साइंटिस्ट है दैट बिलोंग्स टू फ्रांस एंड ही वाज अ फ्रेंच साइंटिस्ट. ठीक है, तो उनका नाम था हमारे पास इट वाज अ नेम हेनरी नाम था. ठीक है, हिज नेम वाज हेनरी एंड ही सिंगल गाय व्हाट ही डिड, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट प्रेजेंट किया था. ठीक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट प्रेजेंट किया था एंड दैट एक्सपेरिमेंट ही वाज वर्किंग ऑन समथिंग एल्स. ठीक है, वो किसी और चीज़ पे काम कर रहे थे. बार क्या हुआ था हमारे पास कि ही वाज डूइंग द एक्सपेरिमेंट. अच्छा, जिस चीज़ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था दैट वाज नोन एज यूरेनियम ऑक्साइड. ठीक है, यूरेनियम ऑक्साइड पे इन्होंने हेनरी ने एक्सपेरिमेंट किया था रेडियो एक्टिविटी का इनको तब पता चला था. तो एक्चुअली व्हाट इज़ दैट, अब क्या हुआ था कि एट द नाइट ही वाज एट हिज होम, वो अपने घर में थे. उन्होंने अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर एक प्लेट रखी हुई थी जिसके अंदर हमारे पास यूरेनियम ऑक्साइड था. ठीक है, रात भर दिस प्लेट was placed in the lab. ठीक है, ये प्लेट लैब में पड़ी हुई थी. Then when he came back on the other day when he came back, जब वो अगले दिन यहाँ आए तो he saw some black spot. उन्होंने कुछ black spots देखे थे. ठीक है, that black spot were bright एंड उसके ब्राइट होने की वजह से ही टुक एंड फोटोग्राफिक प्लेट उन्होंने ली थी. ठीक है, नाउ ही वॉन्ट बिलीव, उनको यकीन नहीं आ रहा था. आई नो यू ऑल आर नॉट बिलीविंग इस पर, बट क्या हुआ था उनको यकीन नहीं आ रहा था. तो उन्होंने अगेन ही परफॉर्म दिस प्रैक्टिकल एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि एट द अदर डे यस इट वाज डिस्कवर्ड कि हमारे पास क्या हो रहा था, जो प्लेट थी उसमें से हमारे पास रेडिएशंस निकल रही थी रात के टाइम पे. इट्स नॉट नेसेसरी कि रात के टाइम पे ही निकले, बट क्या हो रहा था कि हमारे पास रेडिएशंस जो निकली थी वो डार्क थी. ऑलराइट, एज आई टोल्ड यू. उसके बाद ही वाज रियली शॉक्ड कि व्हाट इट इज़ एंड ये है क्या सब कुछ. तो उसकी ऑब्जर्वेशन लेट्स जस्ट स्टडी. उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, तो ही ऑब्जर्व दैट रेडियो एक्टिविटी जो कि हमारे पास उस यूरेनियम ऑक्साइड से निकल रही थी दैट वाज नॉट इफेक्टेड बाय हीटिंग. जब उसे हमने हीट भी किया, जब उसे हमने फ्लेम दिया, तो दैट रेडियो एक्टिव जो हमारे पास रेज निकल रही थी दैट वाज नॉट इफेक्टेड बाय दैट हीटिंग. उसके बाद उन्होंने कूल करके भी देखा बट नथिंग हैपन. उसके बाद ही डिड द प्रेशर, ही अप्लाइड लार्ज प्रेशर ऑन दैट, बट उसके बाद भी नथिंग वुड डन. देन व्हाट ही रियलाइज दैट उनको क्या मिला व्हेन ही प्लेज अ फोटोग्राफिक प्लेट, तो उनको मिला एक केमिकल चेंज. And chemical change mila, and chemical change is the everlasting change. Chemical change mila उन्हें on the photographic effect. Photographic plate एक प्लेट होती है. फोटो मीन्स लाइट. ठीक है, फोटो मीन्स लाइट और ग्राफ मतलब होता है कुछ ऐसा कुछ बन जाना, मतलब समथिंग लाइक दैट. किसी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए वी यूजुअली यूज ग्राफ्स. अच्छा, फोटोग्राफिक प्लेट की वजह से इट वाज इफेक्टेड. नेक्स्ट आप क्या हुआ था कि ही ऑल्सो ऑब्जर्व कि इसकी पेनिट्रेशन जो है ना, पेनिट्रेशन का मतलब होता है पास होने की पावर, किसी चीज़ में से गुजर के चले जाना.
फॉर एग्जाम्पल एक्स रेज हैं. एक्स रेज, इफ़ आई कुड आस्क यू कि अल्लाह ना करे अगर किसी की बॉडी में से बोन टूट जाए, इफ़ द बोन ब्रेक्स, तो व्हाट यू विल डू, विच रेजेस यू विल पास. जो हमारी बॉडी में से, हमारी बॉडी वी नो दैट इट्स अ हार्ड मटेरियल मैटर, तो उसमें से कौन सी रेजेस पास हो सकती हैं जिसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा हो. पेनिट्रेशन का एक्चुअली मतलब होता है पास करने की पावर, किसी चीज़ को पास करने की पावर. तो हमारे पास ये पता चला कि रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस से हमें जो रेडिएशन मिली दैट हैव द हाई पेनिट्रेशन. ठीक है, उसकी पेनिट्रेशन हाई थी. एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन वाज दैट कि इन्होंने एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन रखी थी. नाउ व्हाट इज जिंक सल्फाइड स्क्रीन? जिंक सल्फाइड स्क्रीन उन्होंने रखी थी. Wait a second, I don't know what's going on. Okay, उन्होंने जिंक सल्फाइड स्क्रीन रखी थी. ठीक है, जिंक सल्फाइड. अच्छा, जिंक सल्फाइड स्क्रीन का पर्पस क्या होता है? इट हैज़ फ्लोरोसेंस. फ्लोरोसेंस होता है, आई माइट बी डूइंग मिस्टेक्स इन पेन्स, सॉरी स्पेलिंग्स, बार फ्लोरोसेंस एक ऐसा मटेरियल होता है कि जहाँ पे जब कोई लाइट स्ट्राइक करती है तो इट स्टार्ट ग्लोइंग, चमकने लग जाता है. इट्स दैट काइंड ऑफ मटेरियल जो कि हमारे पास. अच्छा, आपको एक बात क्लियर करती चलूँ कि हमारे पास जो कि वो मटेरियल होते हैं ना, जैसे यू माइट बी ट्रेवलिंग फ्रॉम कराची टू एनी अदर सिटी, तो आप लोग जा रहे होंगे कहीं भी, तो आपने रोड्स पे देखा होगा यू गोइंग, आपने रोड्स पे यहाँ पे ऐसे येलो कलर के जलती हुई कोई चीज़ देखी होगी. देखिए, हैव यू एवर ऑब्जर्व? तो वो चीज़ जलती है व्हेन, कब जलती है? जब कोई गाड़ी की रोशनी इन पे पड़े ना, तो दिस ग्लोस. जब गाड़ी की रोशनी पड़ती है तो इसका मतलब इट हैज़ सम मटेरियल जो कि इसको ग्लो करवाता है, तो दैट इज़ फ्लोरोसेंस. ठीक है, एंड फ्लोरोसेंस के अलावा हमारे पास एक और वर्ड है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा. आई विल शेयर दैट इन अदर वीडियोस, बट वो तब होता है, इट्स लाइक एन अदर प्रोसेस, तो आई विल टेल इन अपकमिंग वीडियोस. ठीक है, तो क्या बताया हमें कि जिंक सल्फाइड स्क्रीन रखी उन्होंने और ब्राइट हो गई. अच्छा, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हमने फोटोग्राफिक भी तो हमने प्लेट रखी थी, उसके ऊपर भी तो ब्राइट स्पॉट आए थे. ठीक है, इस पे भी आए जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे. वाई, क्या डिफरेंस है ऐसा? क्योंकि यू नीड टू रिमेंबर दैट दिस फोटोग्राफिक प्लेट हैव ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड है इसके पास. फोटोग्राफिक प्लेट के पास हमारे पास ब्रोमाइड होता है जो कि ग्लो करता है, दैट इज इन सिल्वर. ठीक है, तो हमें पता चल गया कि सिल्वर ब्रोमाइड ग्लो करता है वहाँ पे, और वहाँ पे फ्लोरोसेंस की वजह से एक ब्राइट ग्लो आता है. देयर इज़ नो पर्टिकुलरली डिफरेंस, बट दीज आर द टर्म दैट यू नीड टू रिमेंबर. उसके बाद ओके, हियर द प्रोसेस और द ऑब्जर्वेशन ऑफ हेनरी, the full name of Henry was, I'll write it down in the description box, worry. It starts from B, the full name starts from B. Alright, I'll write it down, it's okay. तो उसके बाद we have another scientist. अच्छा, अब यहाँ पे आया था हमारे पास स्प्रॉस आए थे. वो कौन थे? स्प्रॉस का मतलब कपल. ठीक है, उनका नाम था मैरी क्यूरी. आपने नाम तो सुना ही होगा, मैरी क्यूरी. एंड वी हैव पेरी क्यूरी. मैं अपनी तरफ से नहीं बना रही, दीज आर द नेम्स. ठीक है, पेरी क्यूरी. दीज टू वर द साइंटिस्ट. उन्होंने हस्बैंड वाइफ थे. दे हैड सम ऑब्जर्वेशन, दे हैड अ ग्रेट रोल इन दिस फील्ड एज वेल. तो उन लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन की. ठीक है, अब वो ऑब्जर्वेशन क्या थी? दैट वाज एक रिएक्शन था. वो ड्यू टू द रिएक्शन. ठीक है, दे वर्क ऑन यूरेनियम ऑक्साइड. ठीक है, पेरेंट न्यूक्लियाई से उन्होंने डॉटर न्यूक्लियाई बनाई.
ओके, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट डज दिस मीन. उन्होंने क्या किया था, लेट्स जस्ट रेज इट क्विकली. ओके, उन्होंने क्या किया था, हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई लिया था. पेरेंट न्यूक्लियाई क्या होता है, पेरेंट न्यूक्लियाई में से उन्होंने 2 डॉटर न्यूक्लियाई लिए थे. अब पेरेंट न्यूक्लियाई उन्होंने क्या लिया था, यूरेनियम ऑक्साइड लिया था. उन्होंने यूरेनियम ऑक्साइड में से 2 हमारे पास पार्टिकल्स निकले थे, एंड दैट वाज थोरियम, ठीक है, एंड अनदर वाज अल्फा पार्टिकल. ये 2 पार्टिकल निकले थे रेडियो एक्टिविटी की वजह से. तभी उनको पता चला कि हमारे पास जो एटम होता है उसके अंदर रिएक्शंस होते हैं. ठीक है, नाउ आई एम गोना रेज एंड सम अप एवरीथिंग. ठीक है, हमारे पास जो एटम होते हैं उनके बीच में रिएक्शंस होते हैं. ठीक है, एंड दैट रिएक्शन कैन बी द न्यूक्लियर चेंज एंड केमिकल चेंज. अच्छा, न्यूक्लियर चेंज और केमिकल चेंज में आपको क्या फ़र्क दिखेगा. न्यूक्लियर चेंज जो होता है ना, दैट इज़ इन न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस पे होता है. ठीक है, न्यूक्लियर फिनोमेना की बात कर रही हूँ, न्यूक्लियर चेंज के बारे में बात कर रही हूँ. और अगर हम बात करें केमिकल चेंज की, तो फिर दैट अकर्स इन ऑर्बिट. वो सिर्फ ऑर्बिट पे होता है. और ऑर्बिट की किस जगह पे होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे होता है. ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर दिस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे होता है. ऑलराइट, तो यही फिनोमेनाज बनते हैं रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इट डाउन. ऑलराइट, वी गोना एंड दिस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड बाय.